हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एमसीक्यू पेपर, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का मॉडल पेपर से। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं करीब करीब 30 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इसका कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। अब इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है पैसेज, और इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें करीब 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है जो 1 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन, है ना। पंक्चुअलिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमें डिसिप्लिन मिलता है, यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। हमारे जीवन में अनुशासन आता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें समय पे सारे काम करनी होती है। वी हैव टू डू थिंग्स एट द पॉइंटेड टाइम, यानी जो समय हमें दिया गया है उसी पे हमें सारा काम करना होता है। ऑल दिज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस, अब इन सब में कुछ न कुछ हमें बलिदान भी देना पड़ता है। इट डिस्पेल लेजिनिश रिमूव्स आवर टेक इट इजी एटीट्यूड्स, इससे क्या होता है? हमारा आलस खत्म हो जाता है, और जो हमारा एटीट्यूड्स होता है कि सारे काम आसान हो सकते हैं विदाउट डिसिप्लिन, ये सारा का सारा लेजिनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, और डिसिप्लिन पर्सन गेट्स रिकॉग्निशन, ये जो अनुशासित व्यक्ति होता है उसे पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है। एंड सोशल एक्सेप्टेंस, यानी समाज में उसे स्वीकृति मिल जाती है, उसे समाज स्वीकार लेता है। ही इज वांटेड एंड अप्रिसिएटेड, उसे पसंद किया जाता है एंड अप्रिसिएट किया जाता है। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपुल, यानी पंक्चुअलिटी से हमें क्या मिलता है? समाज पे एक पहचान मिलती है, एक स्वीकृति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास लिखा है कि द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस, यानी सफलता का एक कुंजी हो सकता है। पंक्चुअलिटी जो है सफलता का एक कुंजी हो सकता है। एंड लेक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट मैंस लाइफ इन वेरियस वे, और जो पंक्चुअलिटी की कमी है उसकी वजह से इंसान का जीवन में बहुत सारा कमी आ सकती है, प्रभाव पड़ सकता है। इफ पीपुल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस लाइक टीचर, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस etc become punctual, the country would develop in multiple ways, यानी हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, अगर ये पंक्चुअल हो जाएं तो हमारा देश बहुत अलग अलग तरीकों से डेवलप कर सकता है। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी, इससे हमारे देश को ग्लोरी मिलेगी। एंड अ ब्राइट फ्यूचर, बहुत बढ़िया भविष्य मिलेगा। ठीक है, तो लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, यानी हमें दुनिया के टॉप लीडर्स को देखना है, महान नेताओं को देखना है। हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, जिनको सफलता प्राप्त हो चुका है। ठीक है, पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क, और जिन लोगों ने भी, दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उनमें एक कॉमन चीज था। वो कॉमन चीज क्या था? पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस पैसेज को समझा। अब इस पैसेज के आधार पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है लेक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट, तो पैसेज में हमने देखा हुआ है वेरियस वेज। हु गेट्स रिकॉग्निशन, किसे रिकॉग्निशन मिलता है, किसे सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन। ठीक है, जो व्यक्ति अनुशासित होता है उसे ही सफलता मिलती है, उसे ही पहचान मिलती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी के क्या फायदे हैं? तो बोलेंगे इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, यह जीवन को अनुशासित बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है 1 वर्ड बताना है। ठीक है, टेक इट इजी एटीट्यूड्स के लिए 1 वर्ड बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेज, यानी कि आलस, आलसीपन। ठीक है, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है पंक्चुअलिटी किसका सिंबल होता है? तो बोलेंगे वर्ल्ड लीडर्स का, दुनिया के जो महान नेता हैं उनका सिंबल है, उस रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है?
तो बोलेंगे विलोम शब्द। तो हमें विलोम शब्द बताना है, किसका विलोम बताना है, तो बोलेंगे सिनोनिम्स किसका, गुडनेस का, तो हो जाएगा वर्चू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एंटोनिम्स बताना है, किसके लिए, सक्सेस के लिए। तो सक्सेस का एंटोनिम्स होता है फेलियर, यानी सफलता का उल्टा होता है विफलता यानी असफलता। ठीक है, हम लोग इस पैसेज का आखिरी सवाल पे आते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट ब्रिंग ग्लोरी, यानी ग्लोरी किसके वजह से आती है, एंड ब्राइट फ्यूचर, अच्छा भविष्य किसके वजह से आता है। तो आंसर हो जाएगा पंक्चुअलिटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि द इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है किसका, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे जो सिंगल और डबल इन्वर्टेड कोमा है उसके जगह में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का भी बताना है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो चूंकि ये प्रेजेंट में है तो हमें क्या लिखना होगा, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब टीचर ने कहा, यहाँ पे टीचर ने कहा और यहाँ पर क्या है, द टीचर सेड, और यहाँ पर क्या, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि सूरज जो है किधर उगता है, तो बोलेंगे पूरब में उगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आई ब्लैंक स्पेस फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब कभी भी टाइम दिया हुआ रहता है, ठीक है, जब कभी भी टाइम दिया हुआ रहता है तो हम समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, हैव का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं 5 सालों से 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि मे गॉड फुलफिल योर विशेस, यानी यहाँ पर भगवान आपकी इच्छाएं को पूरी करे। ठीक है, भगवान आपकी इच्छाएं को पूरी करे, यह हमें बताना है। ठीक है, भगवान आपकी इच्छाएं को पूरी करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मे गॉड फुलफिल योर विशेस। 30 नंबर, कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या मुझे आप अपनी बुक दे सकते हैं, तो बोलेंगे कुड यू लेंड मी योर बुक। मनीष इज ड्राइविंग अ कार, इसका हमें बताना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, मनीष इज ड्राइविंग अ कार, इज देख लिए है ना, इज देखने के बाद समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ही ब्लैंक स्पेस प्लेस फ्यू मंथ बैक, आपको देखना है यहाँ पर पास्ट है, फ्यू मंथ बैक कुछ समय पहले, यानी पास्ट होगा। तो ही विजिटेड द प्लेस, वह उस जगह पर गया, कितने महीने पहले, तो कुछ महीने पहले। तो विजिट मतलब होता है प्रस्थान करना। ठीक है, विजिट का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे प्रस्थान करना, यानी कहीं पे विशेष कार्य के लिए जाना, तो हो जाता है यहाँ पे प्रस्थान। तो ही विजिटेड द पैलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चेंज इनटू निगेटिव, हमें इसका निगेटिव बनाना है। ही इज पुअर, वह गरीब है। ठीक है, ही इज पुअर यानी वह गरीब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही इज नॉट रिच, वह गरीब है यानी वह अमीर नहीं है, ही इज नॉट रिच। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें हमारे पास एक पैसेज दिया गया। ठीक है, और इस पैसेज को पढ़ना है सबसे पहले। ही फेल टू मस्टर ऑफ कॉरेज टू टेक दैट प्लंजेस विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट। ये पैसेज पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये यंग सीगल चैप्टर से है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट वाला। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके बाद हमारे पास है अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ले अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। मतलब कहा गया है कि जो पैसेज दिया है उसके बेसिस पे हमें जवाब लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ही यहाँ पर कौन है, तो पैसेज में ही कौन है, तो बोलेंगे यंग सीगल। ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, इसका राइटर का नाम लिखना है। इसके राइटर हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। व्हाट डज द वर्ड थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मीनिंग क्या होता है? तो बोलेंगे फ्राइटनिंग, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पूछा गया है मिजबिल द ऑटर, जो चैप्टर का नाम है मिजबिल द ऑटर, उस चैप्टर से पूछा गया है कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसा दिखाई देता है, ठीक है, ऑटर कैसा दिखता था? तो बोलेंगे स्मॉल ड्रैगन के जैसा। नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, देश का जो सबसे बड़ा संपत्ति होता है कौन होते हैं? तो बोलेंगे इट्स पीपुल। ये जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला नाम का चैप्टर से, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा संपत्ति कौन सा होता है? तो हम लोग बोलेंगे इट्स पीपुल, हमारे लोग। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, गौतम बुद्धा का पहले नाम क्या था? तो बोलेंगे हम लोग सिद्धार्थ। नेक्स्ट, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, यानी गोवा का जो बेकर थे उनको किस नाम से बुलाया जाता था? तो बोलेंगे पैडर, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैडर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द टू निगेटिव क्रिएचर्स, यानी वैसे दो निगेटिव क्रिएचर कौन से हैं जिनके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर दो पोएम लिखे हुए, क्लास 10 में इनका दो पोएम है। एक हमारे पास है डस्ट ऑफ स्नो, एक पोएम का नाम क्या है? तो बोलेंगे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। और दूसरा हमारे पास क्या है? तो बोलेंगे फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर किस क्रिएचर का यूज किए हैं? तो बोलेंगे हेमलॉक ट्री और क्रो, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमसे पूछा गया है कि वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो, टाइगर को शैडो में क्यों लर्किंग करना चाहिए? तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए। व्हाट वाज होरेस एलर्जी टू, यानी जो होरेस डेनबाई जो कि एक थीफ था, ठीक है, हु वाज होरेस डेनबाई? तो बोलेंगे एक थीफ था, एक चोर था, ठीक है, जो कि लॉकर का बिजनेस करता था, उनको बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि होरेस को एलर्जी किस चीज़ से था? तो बोलेंगे स्मेल ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूल होते हैं उसका स्मेल से उसको एलर्जी था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, ये जो स्टोरी है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो हमारे पास डॉगी हो गया, और उस डॉगी का नाम क्या है? तो बोलेंगे ट्रिकी, डॉगी का नाम क्या है? तो बोल देंगे ट्रिकी। एक वहाँ पे मालकिन है, नाम है मिसेज पम्फरी, ठीक है, नाम क्या है? तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे मिसेज पम्फरी, ठीक है, मिसेज पम्फरी, ठीक है। चलिए, और एक कैरेक्टर कौन है? डॉक्टर जेम्स हेरियट, जो इस के नरेटर भी हैं, डॉक्टर जेम्स हेरियट, डॉक्टर जेम्स हेरियट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि फूड भी काटने के लिए बोला गया, मोर एक्सरसाइज का भी बात हुआ है, टू कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे हम लोग डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। हु इज फॉलर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में, स्टोरी का नाम है द मिडनाइट विजिटर, इस स्टोरी में फॉलर कौन है? तो बोलेंगे फॉलर इज अ राइटर, ठीक है, फॉलर इज अ राइटर। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन यह किस चैप्टर से है? तो इस चैप्टर का नाम हमारे पास है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, फुटप्रिंट, चैप्टर का नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसमें ग्रिफिन क्या है? एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो लापरवाह है, लॉलेस पर्सन है, साइंटिस्ट है लेकिन वह लॉलेस पर्सन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसके लिए ए भी सही है, बी भी सही है, तो हम लोग टिक क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो डी में क्या पूछा गया है? बोथ ए एंड बी, यानी वो लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज अ डॉरी, यानी कि दहेज के रूप में उसे क्या मांगा गया था, है ना, दहेज के रूप में क्या मांगा गया था? बोलेंगे मनी, और कितने मनी मांगे गए थे? तो बोलेंगे करीब 5,000 रुपये मांगे गए थे। और हमसे पूछा जाएगा ये किस चैप्टर से पूछा गया है? तो चैप्टर का नाम है भोली। अब भोली का ओरिजिनल नाम क्या था? तो भोली का नाम था सुलेखा, ठीक है, भोली का ओरिजिनल नाम क्या था? सुलेखा, लेकिन लोग उसे प्यार से क्या बोलते थे? भोली बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे?
भोली। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा फिनिश होता है। हमने यहाँ पर 30 का 30 क्वेश्चंस देख लिया है और हमारा इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग ठीक इसके जस्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा जो सूटेबल तरीका से आपको आंसर पहले से लिखकर मिलेगा। ठीक है, जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे लिख कर। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी तरह का नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।